हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है। दीपक इसका नाम है, आपने बोला आपका भाई है। और इसकी इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है इसकी। मिथुन लगन की कुंडली है, राशि इसकी है मीन। और ये इसकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने सवाल लिख के भेजा कि आपके भाई का एक तो विवाह नहीं हो पा रहा, 30 साल की ऊपर उम्र हो चुकी है। एक आपने बोला हेल्थ के बारे में पूछा है और भी कामकाज के बारे में। बाकी कुंडली कैसी है ये आपको पूरा मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है इनकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके भाई के जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे इस जातक का शरीर कैसा होगा, इसकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के हमें पता चलेगा। दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का, तीसरा इसके छोटे भाई बहन, चौथा इसकी माता, मकान, वाहन का है, पांचवा घर इसके बच्चों का है, छठा घर है खराब घर, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखा जाता है, सातवां घर है इसकी पत्नी का घर, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे, 10वां घर इसके काम काज का है, 11वां घर है आमदनी, लाभ, और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, अपने इनके बारे में देखना क्या है, अपने भाई के बारे में। मान लो आपने इसके बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का जो घर है वो है 5वां घर। तो दीपक के जो बच्चे हैं वो 5वें घर से देखे जाएंगे। और 5वें घर में क्या लिखा है, 7। 7 है तुला राशि, मालक इसका है शुक्र। तो इसके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो दीपक की हमने उम्र देखनी है, 8वां घर है उम्र का, और 8वें घर में लिखा है 10। 10 मकर राशि, मालक शनि। तो उम्र देखनी है हमें, शनि को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का बना मालक देखना है। अब सवाल ये है कि आपके भाई की कुंडली है कैसी। तो कुंडली में देखो जी, 9 ग्रह होते हैं इसके, वैसे काफ़ी ग्रह अच्छे हैं। इसका सूर्य अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, गुरु शनि अच्छा है अपने घर में बैठा है, चंद्रमा अच्छा है दोस्त के घर में बैठा है, गुरु अच्छा है दोस्त के घर में बैठा है, शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है। लेकिन ग्रह खराब कौन से हैं, बस 2 ही ग्रह इसके खराब हैं। और वो 2 ग्रह कौन से हैं, एक तो ग्रह केतु खराब है जो कि नीच का है, और दूसरा ये राहु खराब है जो कि नीच का बैठा है। तो इसके राहु केतु ये बस 2 ग्रह खराब हैं, बाकी सभी ग्रह अच्छे हैं। अब होगा क्या, जो ग्रह अच्छे हैं वो तो देंगे इसको अच्छे फल, हमेशा जीवन भर अच्छा फल देंगे। लेकिन ये राहु केतु जो ग्रह खराब हैं हमेशा बुरा फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। मतलब राहु हमेशा, देखो ध्यान समझो, राहु मैंने आपको क्या बोला, राहु लड़के का खराब है दीपक का। अब राहु इसको बचपन से लेके इसके बुढ़ापे तक बुरे फल देता रहेगा। लेकिन ये राहु बुरे फल ज़्यादा कब देगा, जब राहु की दशा इसके ऊपर चलेगी कभी। लेकिन अब सवाल ये कि आज इसके ऊपर दशा है किसकी। दशा होती है 2 प्रकार की, एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा है इसके ऊपर चली हुई वो है शुक्र ग्रह की, ये चली है 2016 में चली हुई है और ये जाके 2036 में ख़त्म होगी। मतलब इन ग्रहों में से सबसे ज़्यादा असर आपके भाई दीपक के ऊपर जिस ग्रह का है वो है शुक्र ग्रह, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। और दूसरा असर इसके ऊपर है राहु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। कब से चली है, ये जनवरी 24 में चली थी और जनवरी 27 में ख़त्म होगी। पिछले देखो 2 साल से इसके ऊपर राहु की दशा चल रही है, और अभी भी देखो 1 साल की पड़ी है, पूरे 1 साल से ऊपर ही पड़ी है अभी। तो हमने क्या देखा कि इन 9 ग्रहों में इसके ऊपर आज सबसे बड़ा असर शुक्र का है और दूसरा असर है राहु का। और राहु मैंने आपको बता ही दिया कि राहु इसका खराब है, और ये ज़्यादा खराब फल कब देगा, राहु की दशा में। और बुरी बात क्या है कि आपके ऊपर, इनके ऊपर राहु की दशा भी चल रही है पिछले 2 साल से। मतलब ये जो दीपक है इसको चाहे पूछ भी लो कि पिछले 2 साल से इसको हजारों दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि वो राहु की वजह से है। राहु इसका खराब है, नीच का है, राहु इसको बुरे फल दे रहा है पिछले 2 साल से। और विस्तार में जानते हैं।
राहु जहाँ बैठा ये है छठा घर, ये घर अच्छा नहीं। छठे घर से रोग देखा जाता है, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी काफ़ी खराब चीज़ छठे घर से देखते हैं जहाँ ये राहु आके बैठा है। तो राहु क्यों खराब है? एक तो ये छठे घर में बैठा है, खराब घर में, ऊपर से यहाँ पे जो 8 लिखा है राहु नीच का बैठा है, ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का, नीच का बैठा है। अब राहु आपके भाई को बुरे फल देगा क्या, सवाल ये है। तो राहु क्योंकि छठा घर रोग का है, राहु आपके भाई को रोगी बनाएगा, बीमार कर देगा आपके भाई को। 2 साल से इसको आप चाहे देख लेना, इसको 2 साल से कुछ ना कुछ हेल्थ में दिक्कतें आ रही होंगी, खासकर पेट में दिक्कत आना, कमर दर्द होना। छठा घर शत्रु का, शत्रु बढ़ेंगे इसके 2 साल से, दुश्मन काफ़ी इसके बढ़ चुके होंगे 2 साल से। छठा घर कर्जे का, इसको राहु कर्जदार बना देगा, 2 साल से इसको ये कर्जदार भी हो रहा होगा। छठा घर कोर्ट कचहरी का, इसको हो सकता है कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाना पड़ सकता है। छठा घर ननिहाल का है, इसको ननिहाल को लेकर दिक्कत आ सकती है 2 साल से। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं 5वीं 10वें घर के ऊपर, काम काज में दिक्कतें राहु देगा, पिता को लेकर दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मानहानि होना। राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्चे बढ़ रहे होंगे इसके 2 साल से, नींद में कमी, दूसरे घर को देखकर धन की हानि हो रही होगी इसका। मैं फिर बोल रहा हूँ दीपक चाहे देख भी ले कि भाई 2 साल से जब से ये दशा आई है तब से इसको कुछ ना कुछ दिक्कतें, चिंता, भाग दौड़, परेशानियाँ, रुकावटें, आगे बढ़ने में दिक्कतें, मानहानि होना, कुछ ना कुछ लाइफ में आ रही होंगी दिक्कतें। तो इसकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं ये राहु कारण है भाई। अब आपके भाई ने करना क्या है ताकि राहु अच्छा हो, तो इसको करने पड़ेंगे राहु के उपाय। क्या उपाय हैं? पहला उपाय, राहु कवच का पाठ आपका भाई बोलो इसको पढ़ा करे, या सुनना है इस पाठ को, या पढ़ना है कब? शाम के समय। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ। तो ये 2 पाठ आपके भाई ने रोजाना शाम को बैठ के पढ़ने हैं, या रात को बैठ के पढ़ लिया, या शाम को पढ़ना है, या इनको सुना करे। और तीसरा सबसे बेस्ट है राहु का दान करना है। राहु का जो दान होता है आपको मैं वीडियो भेजूँगा, उसमें देख लेना कि क्या है दान। और ये दान आपके भाई को बोल देना कि ये रोज़ाना ये दान कर दे, या हफ्ते में 4-5 दिन ये दान कर दिया करे। और ये तीनों उपाय कब तक करने हैं? जब तक ये दशा है जनवरी 27 तक। वैसे मैं बोलूँगा जीवन भर चाहे करता रहे, नहीं तो जब तक दशा है तब तक ये उपाय जरूर करे। चौथा उपाय है राहु शिव जी का भक्त है। अगर आपका भाई शिव जी की पूजा उपासना करता है राहु अच्छा होगा। हनुमान जी की चाहे कर ले, उससे भी राहु अच्छा होता है। दुर्गा जी का पाठ पूजा से भी राहु अच्छा होता है। चाहे तीनों की पूजा उपासना कर ले, चाहे तीनों में कम से कम 1-2 की पूजा उपासना जरूर करनी है। क्या पूजा उपासना में करना है? जैसे दुर्गा जी की बात करूं तो इनको बोलो कि दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ लिया करे, हनुमान जी के पाठ पढ़ा करे, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर ले। नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दे पहनने, या कम यूज़ करे। अंडे खाने से बचना है, मीट खाने से बचना है, बेईमानी करने से बचना है, गाली गलौज करने से बचना है। आपके भाई ने इसको बोल दो कि किसी को गाली गलौज मत करे, बेईमानी मत करे, नशे करने से बचना है, बुरे कर्मों से बचना है, हमेशा ईमानदारी रखनी है, लोगों का भला सोचना है, किसी का बुरा नहीं सोचना। ऐसे कर्म आपके भाई को करने पड़ेंगे। और बाकी देखो जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको वैसे पहले ही बोल दिया कि इसके बस 2 ही ग्रह खराब है, राहु और केतु। और बुरी बात क्या है कि राहु जो ग्रह खराब है इसी की इसके ऊपर दशा चली हुई है, और अभी भी दशा जनवरी 27 में ये ख़त्म होगी। तो बाकी इसके ऊपर एक बुरी बात और भी है, इसके ऊपर देखो साढ़े भी चल रही है भाई, और ये साढ़े इसकी चली हुई है 2.5, ये पिछले 3 साल हो चुके हैं साढ़े चली को। और अभी भी देखो 4.5 साल की साढ़े पड़ी है, क्योंकि साढ़े होती है पूरे 7.5 साल की। तो आपकी भाई की लाइफ में अगर कोई दिक्कतें परेशानी आ रही है वो कारण एक शनि की साढ़े भी है। अब आपके भाई को शनि की साढ़े से बचना है तो इसके लिए भी 1-2 उपाय करना पड़ेगा। एक तो है कि इसको बोलो कि शनि मंदिर चला जाए माथा टेकने। चलो ज़्यादा नहीं है कि मैं वही बोल दूंगा कि शनि मंदिर इसने जाना है शनिवार को, माथा टेक के वहाँ पे आया करे। इसके 2 फायदे हैं। अगर ये शनि मंदिर जाता है एक तो ये साढ़े है, ये बुरा फल नहीं देगी, और ये इसका राहु भी अच्छा होगा, क्योंकि राहु जो है ये शनि के भक्तों को भी बुरे फल नहीं देता। अब इसके देखो जी, जैसे मैंने आपको बोला 2 ग्रह खराब है, एक तो राहु, दूसरा केतु। अब केतु क्यों खराब है? ये जहाँ बैठा है 12वां घर, और वहाँ पे जो 2 लिखा है नीच का बैठा है। केतु खराब होने का भी कारण है ये नीच का बैठा है। क्या बुरे फल देगा? ये केतु जो है ये अपनी दशा में दिक्कतें पैदा करेगा इसको। इसकी वैसे दशा पहले निकल चुकी 16 से पहले, लेकिन जब भी कभी छोटी दशा आएगी उसमें भी दिक्कतें आएंगी।
फिलहाल चलो इसके अभी पाठ तो मैं इसको नहीं बोलूँगा करने के लिए, लेकिन इसका एक दान कर दे केतु का, और वो है दान कुत्तों को रोटी डाला करिए। या इसके और भी जो दान है वो देख लेना क्या है दान, वीडियो आपको मैं भेज दूंगा केतु के दान वाली। पार्ट इसका चाहे रहने दे। वैसे इसका मेन जो बुरा फल है केतु का, खर्चे बढ़ाएगा ये, क्योंकि 12 मगर खर्च का है, खर्चे बड़े बड़े कराता है। अब इसके देखो बाकी ग्रहों की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब ये शनि जो है ये इस फल की ये कैसा है, ये बहुत अच्छा है। ये जहाँ बैठा है नौमा घर, नौमा घर किसका है, नौमा घर है इस लड़के के भाग्य घर है। दीपक कितना भाग्यशाली होगा, भाग्य कैसा होगा, नौमा घर। और घर का हमने मालक देखना है, नौवें घर में लिखा है 11, 11 कुंभ राशि, मालक शनि। अब शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो इसका जो शनि है क्यों अच्छा है, क्योंकि ये शनि का ही घर है, अपने घर में बैठा है भाई, शश योग बना है, और इस कुंडली में योग कारक भी है ये शनि, घर भी अच्छा है नौमा। अब शनि अच्छे फल क्या देगा, भाग्य घर में बैठा है, भाग्यशी है। देखो भाग्यश का भाग्य घर में, भाग्यश का अपने घर में बैठना बहुत बड़ी बात है, मतलब शनि इसको फिर भी भाग्यशाली बनाएगा, मतलब भाग्यवंशी लाइफ में चीज़ें मिलती रहेंगी फिर भी चलो। और खासकर शनि की दशा में इसका भाग्य ज़रा साथ देगा। जब भी शनि की दशा आएगी तो भाग्य इसका कदम कदम पर साथ देगा। और शनि इस 8वें घर का भी मालक है, 8वें घर में 10 लिखा है, मालक शनि। 8वां घर उम्र का होता है, शनि इसकी उम्र भी काफ़ी लंबी कर देगा। बाकी इसके देखो जी बढ़ते हैं यहाँ पे, ये चौथे घर की मैं पहले बात करता हूँ। चौथा घर किसका है, चौथा घर है इस लड़के की माता का घर। माता इसकी कैसी होगी, दीपक की। इसके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर। चौथा घर देखा जाएगा, और चौथे घर में लिखा है 6, कन्या राशि, मालक ये बुध। तो इस बुध को देख के पता चलेगा चौथे घर के बारे में। और बुध बैठा है तीसरे घर में, सूर्य घर में, मतलब बुध भी इसका अच्छा है, क्योंकि ये घर भी अच्छा है तीसरा, और यहाँ पे सूर्य घर में है, सूर्य को अपना दोस्त मानता है, और साथ में सूर्य के बैठा है, बुध दित्ता योग बना है। तो बुध के अच्छे फल देगा। चौथे घर का मालक है, तीसरा घर है मेहनत का, पराक्रम का, मकान वाहन मेहनत। बुध ये दिखा रहा है कि लड़का अपनी मेहनत के बल पर मकान का सुख लेगा, वाहन लेगा, ज़मीन जायदाद, मतलब ये सुख प्राप्त करेगा अपनी मेहनत के बल पर। मतलब ये लड़का जो है काफ़ी मेहनती होगा, उद्यमी होगा, हिम्मत वाला होगा, और अपनी मेहनत के बल पर ही जीवन में आगे बढ़ेगा, मेहनत के बल पर ही अपना भाग्य भी चमकाएगा। और बुध इस पहले घर का भी मालक है, क्योंकि पहले घर में 3 लिखा है, मालक बुध। और पहला घर लड़के का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। कि लड़का बुद्धिमान भी होगा, गुणी होगा, समझदार होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, वाणी अच्छी होगी, और बुध की दशा इसकी अच्छी जाएगी। यहाँ पे देखो एक बात और नोट कर लो, ये जो ग्रह अच्छे हैं ये खासकर अच्छा फल ज़्यादा अपनी दशा में देते हैं। मतलब अभी तो इसका समय अच्छा मैं नहीं मानूंगा, लेकिन जो अच्छे ग्रह हैं जैसे बड़े, जैसे ये सूर्य हो गया, बुध हो गया, शनि हो गया, इनकी दशा अच्छी जाएगी। तो अब इसका देखो जी बुध अच्छे फल क्या देगा, ये चौथे घर का मालक है, मकान वाहन का सुख दे देगा। शरीर का मालक है, शरीर अच्छा, और मेहनत के घर में बैठा है, भाग्य घर को भी देख रहा है। इसको ना बुध का पन्ना रत्न आप दान करवा देना, क्योंकि बुध इसका अस्त बैठा है। इसने राइट हैंड की ये जो छोटी उंगली है इसमें पन्ना रत्न दान करना है, चांदी में जड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। और धारण करना इसने अपने वेट के बराबर। अगर इसका वेट है 60 किलो तो 6.25 रत्ती का ले ले, 70 है तो 7.25 रत्ती का लेके शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण कर लेगा। हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकता है ये। अब देखो जी इसके साथ जो सूर्य बैठा है, सवाल की ये कैसा, सूर्य भी इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य तीसरे घर में, यहाँ पे जो 5 है सूर्य का ही घर है। ये जो 5 है सिंह राशि, सूर्य है इसी घर में बैठा अपने घर में। सूर्य भी इस लड़के को काफ़ी मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, हिम्मत वाला बनाएगा, साहसी पराक्रमी बनाएगा। और सूर्य की दशा भी इसकी बहुत अच्छी जाएगी। और सूर्य की बड़ी महादशा चलेगी 36 के बाद। तो हाँ भाई यहाँ पे देखो जी चौथे घर में गुरु मंगल की बात कर लेता हूँ। पहले इसका ये जो 7वां घर है ये समझते हैं किसका है। 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। और आपका सवाल भी था कि भाई इस लड़के का विवाह कब होगा, होगा या नहीं होगा। 30 साल की ऊपर इसकी उम्र हो चुकी है। तो 7वां घर है पत्नी का घर, पत्नी देखनी है 7वां घर। और 7वें घर में क्या लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक ये गुरु। तो इस गुरु को देख के हमें पता चलेगा इस लड़की की पत्नी के बारे में। और गुरु के अलावा 1-2 ग्रह और भी देखना है। शुक्र को देखना पड़ेगा, शुक्र होता है पत्नी का कारक, विवाह का भी कारक होता है। और शुक्र के अलावा 7वें घर के ऊपर जिस ग्रह की है दृष्टि पड़ रही है मंगल की चौथी, मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो 3 ग्रह मुझे देखने पड़ेंगे इसके विवाह के लिए। तो पहले मैं गुरु की बात करूंगा, क्योंकि 7वें घर का मालक है गुरु,
और 7वां घर है पत्नी का घर। अब सवाल कि गुरु कैसा है, तो इसका गुरु है बहुत अच्छा, क्योंकि चौथे घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, बुध की राशि है मित्र राशि। और चौथा घर है सुख, इसे कहते हैं सुख का भाव, सुख भाव। और चौथा घर है मकान वाहन। और गुरु पत्नी घर का मालिक, मतलब पत्नी जाके बैठी है सुख। गुरु ये दिखा रहा है कि पत्नी आने के बाद इस लड़के को सुख मिलने शुरू हो जाएंगे, पत्नी इसको सुख देगी। और पत्नी आने के बाद भी इसको मकान वाहन का सुख मिलेगा, क्योंकि चौथा घर है मकान वाहन, पत्नी मकान वाहन। पत्नी आएगी, विवाह होगा, तो मकान वाहन का सुख भी मिलेगा, पत्नी सुख मिलेगी, मतलब पत्नी आने के बाद इसको फायदा होगा, इसका भाग्य साथ देगा। और गुरु इस चौथे घर का अच्छा तो करेगा ही, मकान वन का सुख देगा, खासकर गुरु की दशा भी अच्छी जाएगी। और पत्नी आने के बाद भी इसको गुरु सुख देगा। और गुरु इस 10वें घर का भी मालिक है। 10वें घर में देखो 12 लिखा है, मालिक गुरु। और गुरु चौथे घर से अपने घर को देख भी रहा है, 10वें घर को, मतलब गुरु इस लड़के को काम काज का सुख भी अच्छा दे देगा, पिता का सुख मिलेगा, सरकार का सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, गुरु ये दिखा रहा है। और खासकर गुरु की दशा अच्छी जाएगी। और गुरु की दशा कब चलेगी, जनवरी 27 के बाद चलेगी। 2-2.5 साल की ये दशा है गुरु की अभी आएगी। और गुरु की दशा काफ़ी अच्छी होगी। गुरु की दशा में काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, माता मकान वाहन का सुख मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा। बाकी अगर आपका सवाल कि विवाह कब होगा, देखो अभी राहु की दशा में मैं बोलूँगा इसको वैसे करना है कर भी ले, लेकिन ज़्यादा अगर गुरु की दशा में विवाह करता है उसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो गुरु की दशा ये 27 के बाद है, अभी तो 1 साल पड़ा है पूरा। लेकिन अगर आपका चलो पहले भी अगर योग बनता है विवाह का कर लो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 27 के बाद ही करे, नहीं भाई, अगर पहले बन रहा है विवाह कर लेना चाहिए। बाकी देखो मैंने अभी आपको बोला था विवाह का सुख देखना है, 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हमने गुरु देखा, गुरु तो अच्छा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी आएगी बल्कि इसकी किस्मत साथ देगी। अब 7वें घर के ऊपर जो दृष्टि है मंगल की, सवाल कि मंगल कैसा है। अब मंगल जो है रला मिला फल देगा ये मंगल बुरा फल भी देगा, कुछ अच्छा फल भी देगा। बुरा फल क्योंकि ये मंगल चौथे घर में बैठा है यहाँ पे बुध के घर में, और ये बुध को अपना दुश्मन मानता है। और मंगल का अपना घर है ये छठा घर। छठे घर में देखो 8 लिखा है, मालिक इसका मंगल है, मतलब मंगल इस कुंडली में मार्केश है, खराब घर का मालिक है। छठा घर है रोग, रोग जाके बैठा है माता घर में, मंगल इसकी माता को रोगी बनाएगा। शत्रु, छठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जा, मतलब मंगल थोड़ा सा माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, इनको लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी देगा, खासकर अपनी दशा में। और मंगल की छोटी दशा इस राहु से पहले निकली है इसकी। और मंगल देखो जी चौथी दृष्टि डाल रहा है 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। मंगल की वजह से बना है यहाँ पे मंगल दोष बना हुआ है। और जब मंगल दोष बनता है 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि विवाह में देरी होती है, तो मंगल दोष की वजह से इसके विवाह में देरी होगी। और विवाह के बाद थोड़ा सा हल्का सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। तो आज इसके देखो जी अगर विवाह में देरी है वो दिख रहा है यहाँ पे मंगल दोष की वजह से भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत है। चलो अब यहाँ पे सवाल कि ये लड़का ऐसा क्या काम करे कि जो मंगल दोष है वो ख़त्म हो जाए इसका। तो मंगल दोष के लिए इसको देखो जी, मैं वैसे तो काफ़ी उपाय है, लेकिन चलो एक उपाय करते उससे भी काम चल जाएगा, वो है हनुमान जी की पूजा उपासना करे। क्योंकि जो मंगल है ये देवता है, इसका भी आगे देवता ये हनुमान जी है। हनुमान जी के लड़का अगर पाठ पढ़ता है रोजाना, हनुमान जी के मंदिर जाता है, ये दोष खत्म हो जाएगा। और एक और काम कर ले, मंगल का दान भी कर दिया करे। और ये दान इसने करना है मंगलवार को। क्या दान होता है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। लाल रंग का, कुछ भी लाल रंग का दान मंगलवार को कर दे। अब शुक्र को भी देखना है पत्नी के लिए। शुक्र इसका वैसे अच्छा है दूसरे घर में। शुक्र को थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं, क्योंकि शुक्र की इसके ऊपर देखो बड़ी दशा भी है। शुक्र कहाँ बैठा है, दूसरे घर में। दूसरा घर किसका है पहले वो समझो। दूसरा घर है इस लड़के के धन जोड़ने का, परिवार का भी है, वाणी का भी है। तो इसके अगर धन जोड़ने के बारे में जानना है, ये दूसरा घर देखा जाएगा। दूसरे घर में क्या लिखा है, 4 कर्क राशि, मालक चंद्रमा। चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा धन जोड़ने के लिए। और धन के घर में आके शुक्र बैठा है उसको भी। तो पहले मैं दूसरे घर के मालक चंद्रमा की अगर बात करूँ, ये भी बहुत अच्छा है, 10वें घर में बैठा है। और यहाँ पे जो 12 लिखा गुरु घर में बैठा है, गुरु को दोस्त मानता है। और चंद्रमा तो इसके 10वें घर काम काज का, चंद्रमा फिर भी इसके काम काज के लिए अच्छा है, पिता, मान प्रतिष्ठा, सरकार। और ये धन का मालिक का धन, इसको काम का से धन मिलेगा, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा। बाकी धन के घर में जो शुक्र बैठा है वो भी ठीक ठाक है, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में देखो जी योग कारक ग्रह है। मतलब शुक्र सवाल की शुक्र अच्छा है या बुरा है, ये देखो जी तकरीबन तो अच्छा है, हल्के से बुरे फल भी देगा। अच्छे फल का देखा, धन के घर में बैठा शुक्र इसको फिर भी धन देगा। और शुक्र इस कुंडली में इस 5वें घर का मालिक है, जहाँ पे 7 लिखा है, मालिक शुक्र। 5वां घर संतान, संतान, धन। संतान पैदा होने के बाद भी इसके जीवन में धन आना शुरू होगा।
जब इसका बच्चा पैदा होगा उसके बाद भी धन आएगा, और इसके बच्चे भी जो होंगे वो भी काफ़ी धनी होंगे, वो भी इसको धन कमा के देंगे। 5 नंबर पढ़ाई का है, बुद्धि का है, पढ़ाई के बल पर भी ये धन कमाएगा, बुद्धि के बल पर भी धन कमाएगा। शुक्र विवाह का कारक है, विवाह होने के बाद भी इसको धन आएगा, पत्नी आने के बाद भी इसके जीवन में धन आना शुरू होगा, ये इसकी पत्नी धनी होगी या वो धन कमाने वाली होगी। बाकी शुक्र इस 12वें घर का भी स्वामी, जहाँ पे 2 लिखा है। 12वां घर होता है खर्चा, खर्चा धन। शुक्र वैसे इसका थोड़ा सा धन खर्च भी कराएगा। तो आज इसके लिए देखो जी आपको समझ आ चुकी है क्या क्या करना है। एक तो क्योंकि जो उपाय होते हैं वो होते हैं खराब ग्रहों के, तो इसके खराब ग्रह कौन से हैं? राहु और केतु। और बुरी बात क्या है कि राहु जो खराब ग्रह है, इसी की इसके ऊपर दशा चली हुई है। देखो मतलब आज इसका अगर जो समा खराब है वो राहु की वजह से है। जो भी इसकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, चाहे हेल्थ ख़राब है, चाहे इसको कर्जा है, शत्रु है, जो भी, ये राहु कारण है। और राहु के यहाँ पे जो भी उपाय वो मैंने लिख दिए हैं। दूसरा इसके ऊपर चल रही शनि की साढ़े, इसके लिए भी 2 उपाय हैं। शनि मंदिर जाए, चलो एक ही उपाय कर ले, शनि मंदिर जाए। वैसे एक और उपाय है, अगर ये शनि चल सका पाठ भी पढ़ सकता है वो भी तो पढ़ लिया करें। बाकी केतु का दान बोला है, ये वीडियो देख लेना क्या है दान। वैसे मेन दान है कुत्तों को रोटी डालें। और मंगल दोष के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, मंगल का दान करें। अब यहाँ पे देखो जी शुक्र की चल रही बड़ी दशा। शुक्र है तो अच्छा, बस थोड़ा सा धन खर्च भी कराएगा, तो इसको मैं शुक्र के पाठ पूजा भी आज बोलूँगा ज़्यादा करें। इसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि शुक्र की जो दशा चल रही है ये और अच्छी जाएगी, और शुक्र इसका विवाह का कारक है, मतलब शुक्र के उपाय करने से इसका विवाह जल्दी हो जाएगा। मतलब इसको विवाह में जो दिक्कत आ रही वो नहीं आएगी शुक्र का उपाय करने से। अब शुक्र के जो उपाय हैं इसने क्या करने हैं। पहला उपाय है शुक्र का मंत्र आप किया करें, चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, तो ये मंत्र इस लड़के ने करना है। सुबह टाइम अपना रख ले, ये मंत्र कर लिया करें। इसके और भी उपाय हैं, जैसे शुक्र का एक पाठ है, कवच का पाठ है, वो अगर इसका टाइम लगता है पढ़ ले या सुन लिया करे इसको। एक है शुक्र स्तोत्र का पाठ। तो 3 उपाय हैं, सुबह के टाइम मंत्र कर ले, ओम शुम शुक्राय नमः। शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम, और शुक्र स्तोत्र के पाठ को भी पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। तो ये है देखो जी इसकी कुंडली के हिसाब से उपाय। राहु के पास जरूर करें जब तक दशा है। शनि मंत्र जाता रहे, अगर टाइम लगता है शनि चालीसा का पाठ पढ़ सकता है रात को या सुन ले। केतु का दान करे, मंगल दोष के लिए हनुमान जी के पाठ करे। और देखो हनुमान जी से इसके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। हनुमान जी अगर पाठ पढ़ता है मंगल दोष भी खत्म होगा, हनुमान जी से राहु भी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, और हनुमान जी से शनि भी अच्छा होता है, जो साढ़े है वो भी बुरा फल नहीं देगी। बाकी जो मैंने बोला था, मीट खाने से बचना है, अंडे खाने से बचना है, गाली गलौज करने से बचना है, बेईमानी करने से बचना है, नशे करने से बचना है, शराब पीने से बचना है, बुरे कर्म से बचना है, और बाकी नीले कपड़े कम यूज़ करे, मंदिर वगैरह जाता रहे रोजाना, जो भी घर के आसपास मंदिर है, जितना मतलब ये धर्म को फॉलो करेगा उतने इसके ग्रह अच्छे होंगे। और भी इसको कोई अगर बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा, ये मुझे कॉल करके पूछ सकता है। रतन इसको मैंने बुध का पन्ना बोला, और कोई रत्न धारण नहीं करना।